जिस तरीके से वेट लॉस करना मुश्किल हो गया है, वैसे ही आज की डेट में वेट गेनिंग भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। और इसीलिए आपकी प्रॉब्लम का सलूशन लेकर मैं लक्ष्मी द हेल्थ साइट में अपने साथ लेकर आई हूँ डाइटिशियन रमिंदर देशमुख को। वेलकम डॉक्टर। नमस्कार। बहुत सारे लोग हैं, बहुत कुछ खाते हैं, बहुत कुछ खाने के बाद भी वेट बढ़ता नहीं है, रीज़न क्या है इसके पीछे? वेट गेन ना होने का रीज़न नंबर 1, इट कैन बी ड्यू टू जेनेटिक्स। ओके। जिन लोगों के भी पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या कोई क्लोज रिलेटिव्स जिनका कि वेट कम रहा हो, वो जेनेटिकली ब्लेस्ड हैं, इन लोगों का वेट गेन नहीं होता। द अनदर रीज़न कुड बी हाइपरथायरॉयडिज्म। अब अगर हमारी थायराइड की ग्लैंड प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही है तो कई लोगों का मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से वो लोग वेट गेन नहीं करते। कई लोग डायबिटीज़ की वजह से भी वेट गेन नहीं कर पाते क्योंकि ब्लड शुगर लेवल्स हमारे मसल वेट गेन नहीं होने देती। तो ये कुछ एक अंडरलाइंग कंडीशंस है जिसकी वजह से वेट गेन नहीं होता। बट मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम हो सकती है वो ये है कि कई लोगों में एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स का ठीक से नहीं होता। तो ईदर दे आर हैविंग लूज मोशंस और डिसेंट्री, जिसकी वजह से उन लोगों का न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन सही नहीं है, तो वो लोग वेट गेन नहीं कर पाते। इसके अलावा भी और कोई मेडिकल कंडीशंस हैं जिनकी वजह से लोग वेट गेन नहीं कर पाते हैं? हाँ, जेनेटिक्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल एंड देन medical profiles plays an important role for weight gain. Hyperthyroidism because of thyroid gland, diabetes because of high sugar levels, another reason tuberculosis और sometimes typhoid fever हुआ है, या आप किसी तरह की ड्रग्स पे हैं जैसे कि ATT ड्रग्स, that is एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स पे हैं, तो भी आपका वेट गेन नहीं होगा। तो ये मेल फीमेल दोनों में इक्वली प्रॉब्लम ऐसा देखने को मेल फीमेल इक्वली प्रॉब्लम हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम डैट कई बच्चे बचपन में ही ठीक से खाना नहीं खाते, जिसकी वजह से वो लोग अंडरवेट रह जाते हैं। तो बच्चा माइलस्टोन्स ही अचीव नहीं करता, जो प्रॉपर हाइट और वेट के जो माइलस्टोन्स हैं, अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है तो वेट गेन नहीं होगा। हेल्दी वेट गेन के लिए कौन से फूड्स डाइट में शामिल करने चाहिए? देखिए, बेसिकली दिस इज आर्ट ऑफ ईटिंग। ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट आर्ट, दिस इज ART. So A stands for adequate eating, R stands for right eating, and T starts for timely eating. अगर ये 3 followed नहीं है, that is ART, तो we become RAT. तो आइडियल टाइम क्या होगा फिर खाने का? आप भी बता दो। So, अगर मैं बात करूँ एडिक्वेट ईटिंग की, तो डैट मीन्स कि आपको अपनी कैलोरीज बढ़ानी है। अनदर एस्पेक्ट इज राइट ईटिंग, विच आई सेड, इट्स नॉट ओनली अबाउट कैलोरीज खानी है, इट्स अबाउट ईटिंग न्यूट्रिएंट डेंस फूड. It should not be calorie dense food, it has to be nutrient dense food. एंड अगर मैं टाइम की बात करूँ, जैसे कि आप पूछ रहे हैं, सो टाइमली हमें मीन्स थोड़ी थोड़ी इंटरवल पे थोड़ा थोड़ा खाते रहना है। डैट मीन्स स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स, सो डैट हमारे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन अच्छा रहे। सो दिस इज आर्ट ऑफ ईटिंग। सो एनी स्पेसिफिक फूड you can mention for gaining weight? It has to be a balanced diet basically. So now what does a balanced diet contain? It has to be rich in proteins, it has to be rich in fats, it has to be rich in carbs and vitamins and minerals. अब अगर मैं specific foods की बात करूँ तो we have to take the combination of all these things. So it can either be banana shake, for example, which will have not only carbs but उसमें proteins भी हैं और fats भी हैं। अगर हम whole milk ले लेते हैं and if we add 2 bananas to it and if we add some sugar or good to it with some nuts thrown it and wow,
दैट्स अ ब्यूटीफुल शेक, और वो सर्टेनली आपका वेट गेन करेगा। इसके अलावा चीज़, एवोकेडो, नट्स टू मंच ऑन, मे बी अंजीर, आलमंड्स, वॉलनट्स, इस तरह की सारी चीज़ें आप अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए सो डैट आपका वेट गेन हो। डाइट आपने बता दिया वेट गेनिंग के लिए, अगर बिना डाइट के वेट गेन करना हो तो वो क्या हो सकता है? क्या लाइफस्टाइल चेंजेस हो सकते हैं वो? Nowadays we all are on social media, मोबाइल फ़ोन्स या फिर टीवी। सो ऐसे में हमारी आउटडोर एक्टिविटीज़ बिल्कुल निल हैं। वी प्रेफर स्टेइंग इंडोर्स, जिसकी वजह से हमारे मसल लॉस बढ़ना शुरू हो चुका है। तो ऐसे में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम आउटडोर जाएं, किसी न किसी तरह की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करें, जिससे कि हमारा वेट गेन हो और साथ के साल में मसल्स जो हैं वो हमारा स्टेमिना बिल्टअप करे आगे लॉन्ग रन चलने के लिए। तो सिर्फ बैठे रहना इज़ नॉट द सॉल्यूशन, गो आउट एंड प्ले। वेट गेनिंग जर्नी में अगर प्रॉपर मील की बात की जाए मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक की, तो वो क्या होगी? ब्रेकफास्ट में, लंच में क्या होना चाहिए? मैं यहाँ पे नॉर्थ इंडियन पर्सपेक्टिव से चल रही हूँ, जिसको कि हम कहते हैं माँ के हाथ का बना खाना। सो इफ़ आई स्टार्ट विद कि मुझे कार्ब्स भी, प्रोटीन्स भी सब कुछ लेके चलना है, तो आई वुड स्टार्ट विद थिंग लाइक पनीर का परांठा। सो पनीर का परांठा वुड हैव पनीर, जिससे कि प्रोटीन्स आएंगे। परांठा वुड ऑल्सो हैव कार्ब्स वीट की फॉर्म में, एंड ऊपर से मक्खन या घी में तले हुए वो परांठे वुड बी अ ग्रेट चॉइस फॉर ब्रेकफास्ट। क्योंकि मैंने अपने सजेशंस में आपसे बताया है कि थोड़ी थोड़ी इंटरवल पे हमें खाना है। सो डैट मीन्स कि जब हमारा ब्रेकफास्ट हो गया तो उसके 2 आवर्स के बाद एक स्मॉल मील लें हम, उसमें एक बेवरेज इंक्लूड कर लें। अब ये बेवरेज, इट शुड नॉट बी कार्बोनेटेड बेवरेज, ओके, इट हैज़ टू बी समथिंग रिच इन ऑल द न्यूट्रिएंट्स। तो ऐसे में बनाना शेक वुड बी अ गुड चॉइस। अनदर चॉइस कुड बी कि हम सत्तू का ड्रिंक ले लें। अब ये सत्तू का जो ड्रिंक है, इट हैज़ टू हैव सम गुड़ इन इट, जिससे कि वो आयरन रिच भी बन जाएगा, एंड इट वुड बी गुड फॉर फीमेल स्पेशली, जिनको कि एनीमिया की अक्सर शिकायत रहती है। सो इट विल नॉट ओनली हैव प्रोटीन्स बट आयरन भी है। इन बिटवीन आप मंच कर सकते हैं ड्राई फ्रूट्स। मखाना इज़ अ गुड चॉइस, यू कैन ऐड सम सीड्स टू इट, और मे बी आलमंड्स, वॉलनट्स, अंजीर, ये सारे जो हैं मंच ऑन करने के लिए बहुत हेल्दी फैट्स हैं, तो ये सारा दिन आप मंच कर सकते हैं। लंच से पहले आप प्लीज़ सैलेड्स एंड पानी को अवॉइड कीजिए, नहीं तो आपका जो इनटेक है वो कम हो जाएगा। एंड आई वुड सजेस्ट कि उस वक्त कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए कि हमें लंच में खाना क्या है। सो वी कैन हैव राइस, नॉर्थ इंडिया में इतना प्रिवेलेंस नहीं है, तो वी कैन स्टिक टू नॉर्मल व्हीट आटा। इस व्हीट आटे के अंदर हम थोड़े से वे प्रोटीन्स मिला सकते हैं, थोड़े से सीड्स मिला सकते हैं टू मेक इट मोर एनरिचिंग, और साथ में जो भी दाल, रोटी, सब्जी जो भी बनी हुई है डैट कैन बी टेकन। इसके ऊपर आप थोड़ा सा घी लगा दीजिए, जिससे कि ये फैट रिच भी हो जाएगा। फैट को जिसे कि हम विलन के तौर पे यूजुअली देखते हैं, इट इज़ नॉट दैट बैड, इट इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर डाइट, सो इट हैज़ टू बी देयर। सो इसको एक विलन की तरह नहीं देखना है हमें। इवनिंग स्नैक विड कंसिस्ट ऑफ, अगर आप एगिटेरियन हैं तो एग्स वुड बी अ गुड चॉइस। मे बी अगर आप ऑफिस वर्क स्पेस में हैं, बिकॉज वी ऑल आर हैविंग अ वेरी हैक्टिक स्केड्यूल थ्रू आउट द डे, तो हम कैफेटेरिया से एग ऑमलेट मेड इन बटर ऑमलेट को हम ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, या फिर हम चीज़ सैंडविच ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें कि चीज़ स्लाइसेस हो, ना कि मयो हो। मयो इज़ जस्ट फैट, whereas cheese would have calcium and proteins in it as well as fats in it. Hummus is very fashionable now, so you can go for hummus.
hummus is not only rich in proteins, it is also rich in omega fatty acids because of olive oil. तो वो एक बहुत अच्छी चॉइस रहेगी. वी कैन गो फॉर एवोकेडो. अगर कई लोग कॉन्टिनेंटल पसंद करते हैं तो एवोकेडो के सैंडविचेस भी लिए जा सकते हैं. देन डिनर वुड बी सेम एज जैसे हमने लंच किया था, बट अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिश चिकन वुड बी अ वेरी हेल्दी ऑल्टरनेटिव फॉर दाल्स. सो ये सारी चीज़ें आपकी डाइट में होनी चाहिए. एंड येस ऑफ कोर्स यू कैन ऐड योगर्ट. योगर्ट आपके लिए प्रोबायोटिक का काम करता है, तो वो प्रोबायोटिक आपके डाइजेस्टिव इश्यूज़ को भी टेक केयर करेगा. एंड इट इज़ रिच इन प्रोटीन्स एंड फैट्स. एंड अगर मैं बच्चों की बात करूँ या टीनेजर्स की बात करूँ तो योगर्ट इज़ वेरी यम. Everyone should try it. थैंक यू डॉक्टर इतने हेल्दी टिप्स देने के लिए. आई एम श्योर ऑडियंस देखने के बाद इस बात से तो संतुष्ट हो ही जाएगी कि वेट गेनिंग के लिए क्या क्या डाइट में ऐड करना है और क्या क्या आपको लाइफस्टाइल फॉलो करना है. कमेंट करके बताइए ज़रूर कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthsite.com.